नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं जो शायद आपको और हमको बहुत पसंद आता है। इंटरेस्टिंग के साथ में यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वह टॉपिक है खेल या गेम या प्ले। बिल्कुल चेहरे पे जैसे सुनते ही आपको इसकी मुस्कुराहट आ गई है। वो गेम या खेल होता ही है जो हमारे जीवन में आनंद देता है, जो हमारे जीवन को रोमांचित करता है। हम गेम से या खेल से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं और जो जितना गेम खेलता है वो उतना ही रचनात्मक या सृजनात्मक रूप से डेवलप होता है। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए हम इसकी परिभाषा देखना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है हल्लॉक, उन्होंने बताया खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम पे विचार किए बिना केवल आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब बालक या व्यक्ति खेल खेल रहा होता है तो वो उसके अंतिम परिणाम क्या रहेगा इससे कोई मतलब नहीं होता। वह जीतेगा कि हारेगा कि या गेम जो है वह ड्रॉ हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। उसे केवल किस प्राप्ति होती है? आनंद प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो गेम जो होता है अकॉर्डिंग टू हर्लॉक, उसमें रिजल्ट को न देख के खुशी को देखा जाता है। इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? खुशी को या आनंद को दी जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस क्रिया कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि खेल का उन्होंने किसका नाम दिया है? वो क्रिया का नाम दिया है। ऐसी क्रिया जो स्वयं करने के लिए स्वतंत्र होता है, जो अपनी मर्जी से करने के लिए करता है और उसको कार्य करने के लिए उसे जिसे वह करना चाहता है। पढ़ाई हम नहीं करना चाहते, ठीक है। गेम वही हमें कहेंगे तो हम खेलना चाहते हैं। टीवी अगर हम कहेंगे तो हम खेलना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं, सॉरी। तो वो क्रिया जो हम करना चाहते हैं जिससे कि हम उस क्रिया में व्यस्त रहते हैं, वह क्या होता है? गेम होता है, जिसे हमें पूरी तरह से करने के लिए स्वतंत्रता या छूट रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि गेम ऐसा होता है या खेल वह क्रिया होती है जिसे करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। साथ में उसे करने के लिए आपको आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति होती है और उसके अंतिम परिणाम आगे क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं रहती है और आप उस समय के लिए जी रहे होते हैं, उस समय आनंद की प्राप्ति कर रहे होते हैं। और आनंद की प्राप्ति करना बच्चों के लिए और व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रहता है, उसके व्यक्तित्व को उतना निखारता है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा खेल खेला जाएगा उतना ज़्यादा व्यक्तित्व निखर के आएगा। अब हमने ये देख लिया डेफिनेशंस क्या होती है खेल की। अब हम खेल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने देखा, आप में विशेषताएं कुछ हमारे में विशेषताएं। हर व्यक्ति, हर वस्तु तक में कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो क्या खेलों में भी विशेषताएं पाई जाती हैं? बिल्कुल। बालकों के जो खेल होते हैं, बच्चों के जो खेल होते हैं, उनमें एक विशिष्ट तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम विशेषताओं के बारे में देखते हैं। यह पहला विशेषता है, ये परंपराओं से प्रभावित होते हैं। परंपराओं से प्रभावित मतलब होते हैं इससे तात्पर्य यह है कि जो बच्चों का जो गेम्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। उस जैसे इंग्लैंड में जो है वह राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट है। हमारे देश का क्या है? हॉकी है। तो वो परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाती हैं। उसी तरह जो खेल होते हैं वह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाते हैं। हम बच्चों को जैसा हम खेले होते हैं, हम उसी तरीका का खेल हमारे बच्चों को देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक पीढ़ी अपना जिस प्रकार से गेम खेलती है वह गेम दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है और फिर वो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इसका एग्जांपल दें, गिल्ली डंडा। एक पीढ़ी ने खेला, दूसरी पीढ़ी को सिखाया, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को सिखाया। या आजकल बहुत ज़्यादा इंडोर गेम्स चल रहे हैं। इंडोर गेम्स में स्नेक्स एंड लैडर्स या सांप सीढ़ी, एक पीढ़ी ने खेला, दूसरी पीढ़ी को सिखाया, दूसरी पीढ़ी ने खेला, तीसरी पीढ़ी को सिखाया। कहने का मतलब ये है कि यह परंपराओं से प्रभावित होते हैं। जिस देश की जिस तरह से परंपरा होती है उस तरीके से वह बच्चा वहाँ का उस तरीके का गेम खेलता है।
नेक्स्ट है, इसका एक निश्चित प्रतिमान होता है। ये कहने का मतलब ये है कि हर एज के बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह का गेम खेलते हैं। फॉर एन एग्जांपल इसमें 4 तरीके के बताया गया है। पहला है खोजक क्रिया, जिसके अंदर खोजक में जब बच्चा छोटा होता है वो चीज़ों को खोज के चीज़ों को ढूंढ कर उसका गेम खेलता है। फॉर एन एग्जांपल वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, हिलडुल भी नहीं सकता, तो वो अपनी माँ को या अपने प्रिय खिलौने को या कोई नहीं अन्य वस्तु को आँखों से इधर उधर देखता है, और देखने के बाद उसको जब वो पा लेता है खोज के, ठीक है, क्योंकि वो खोज प्रतिमान है उसका, तो जब बच्चा पा लेता है तो क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है और वो अपने आनंद में प्रतिक्रिया देता है। तो या फिर हम बोले अपन बच्चों के साथ में छुपन छुपाई खेल लेते हैं, बच्चे के सामने छुप जाते हैं, फिर एकदम से निकल आते हैं, तो बच्चा क्या होता है, ढूंढना उसको मिलता है, तो एक प्रकार का गेम है, तो ये खोजक होता है। नेक्स्ट है खिलौना प्रतिक्रिया या प्रतिमान। खिलौना प्रतिमान में बच्चा जब 2 या 3 साल तक का होता है तब वो खिलौनों से खेलना पसंद करता है। वह किसी अपने दोस्त के साथ में, अपने पीयर ग्रुप के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में या अपने सिबलिंग के साथ में खेलने की अपेक्षा खिलौना जो कि आवाज़ करता है उसके साथ में खेलना बहुत पसंद करता है। फिर आता है खेल, जिसके अंदर होता है बच्चा जब 4 से लेके टीनेजर्स पहुंचने से पहले वो अपने पीयर ग्रुप के साथ में विभिन्न प्रकार के गेम्स जो होते हैं, खेल होते हैं, उनको खेलना पसंद करता है अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने जो भी उसको अल्टरनेट मिलता है उस अल्टरनेट के साथ में वह खेलना पसंद करता है, गेम्स जो खेले जाते हैं। फिर है जब बच्चा जब टीन एज पे आ जाता है तो वो खेल खेलना कम कर देता है। खेल मतलब इस तरह के खेल जो फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं वो खेलना बंद कर देता है और वह दिवा स्वप्न में आ जाता है। वह दिन में उसको इस बात को सोच की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वह दिन में ही सपने बुनने लग जाता है। जैसे वह दिन में ही सपने बुनने लग जाते हैं कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा होने के बाद में मैं ये बन चुका हूँ, इस बनने के बाद में मेरे पास बहुत सारे सर्वेंट्स आ गए हैं, और या मेरे पास मैं बिल्कुल पैसा नहीं है जिस बच्चे के पास में, तो वो सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया, तो दिन में ही वो सपने बुनने लग जाता है। तो एक प्रकार का टीनेजर्स का खेल है। तो ये अलग अलग प्रतिमान होते हैं जो अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा खेल लेता है। आयु वृद्धि के साथ खेल की क्रियाओं में कमी आती है, बिल्कुल खेल की क्रियाओं में कमी आती है। आप ये देखें, एक जो 6 साल का बच्चा है वह जिस हिसाब से गेम खेल रहा है, जो उसकी खेल खेलने की क्रियाएं हैं, वही 16 साल के बच्चे में वह क्रियाएं क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे आयु वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे खेल की क्रियाओं में कमी होने लग जाती है, क्योंकि 16 साल के बच्चे के पास में काम करने के लिए बहुत सारे होते हैं, उसके पास होमवर्क भी करने के लिए होता है, उसके पास चिंताएं भी बहुत होती हैं, उसके पास स्कूल में भी जाना होता है, उसके पास वर्कलोड बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा होता है। चूँकि वर्कलोड बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा होता है तो उसकी जो खेल की क्रिया होती है वह कम हो जाती है। वहीं छोटों बच्चों के पास में खेल खेलने के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है और इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एक उम्र के बाद में खेल खेलने की क्रियाएं ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। आयु वृद्धि के साथ में साथियों की कमी आ जाती है। खेल खेलने के समय क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है। खेल खेलने के लिए जो भी उसे पुकारेगा वो बच्चा उसके साथ में खेल खेलने चला जाता है। उसका कोई पीयर ग्रुप नहीं होता, उसकी कोई चॉइस नहीं होती है, परंतु उसकी कोई आदत नहीं होती है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी चॉइसेस बदल जाती हैं और वह बहुत सारे बच्चों से साथ खेलने की अपेक्षा वह बहुत लिमिटेड बच्चों के साथ में खेलना पसंद करता है, जो उसकी सोच के साथ में परफेक्ट मैच करते हो। जो उसकी सोच के साथ में परफेक्ट मैच करते हैं उसी के साथ में वह खेल खेलना पसंद करता है। जो उसकी सोच के साथ में 10% भी मैच नहीं करते हैं तो वह उसके साथ में उसको अवॉइड करने लग जाएगा, उसके साथ में खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ग्रुप बनते हैं गेम्स के, जब आप पार्क जाएंगे या जब आप बाहर खेलने निकलते हैं तो अपने अपने ग्रुप के खेलेंगे, सब जने बैडमिंटन ही, पर अपने अपने ग्रुप के साथ में खेलना पसंद करते हैं। ये हमारा ग्रुप है मतलब उसके साथ ही लिमिटेड है ना, तो उसके साथ में आयु वृद्धि होती जाती है और जैसे जैसे आयु वृद्धि होगी साथियों की में ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग आ जाती है। खेल बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं, बिल्कुल आप चाहे कितना ही बच्चों को थोक लो कि आज मुझे कैरम खेलना है, बच्चे को इच्छा नहीं होगी तो बिल्कुल कैरम नहीं खेलेगा।
बच्चे की इच्छा यदि किचन सेट के साथ खेलने की है तो वह किचन सेट के साथ ही खेलेगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपने खेल खेलने में वो अपना हुक्म खुद चलाते हैं, वो किसी और की मर्जी से गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, उनको जो आप चाहे उनके सामने हजारों खिलौने ला के रख दें, परंतु उसको जो खिलौना पसंद होगा वो बच्चा उसी खिलौने से खेलना पसंद करेगा। उस टाइम पे उसको ये पसंद आ रहा है और वह उस खिलौने से या उस खेल को ही खेलना पसंद करेगा। आप चाहें कि दूसरे बहुत सारे गेम्स हैं, आप चाहें कि वो स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, बिल्कुल नहीं, उसको स्नेक्स एंड लैडर्स का उसकी इच्छा नहीं है। आप चाहें कि वो ऊनो गेम खेल ले या कार्ड्स खेल ले या इंग्लिश के जो वर्ड्स बनाने का गेम होता है वो खेल ले, तो वो नहीं खेलेगा। ठीक है, वो क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है कि वह लाइफ खेले। लाइफ भी एक तरह का गेम होता है, तो उसकी मर्जी होती है, वो उस तरीके का गेम खेलना पसंद करता है। खेल समस्या का समाधान करने का श्रेष्ठ साधन है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे पास ये समस्या हमारे पास आ रही है, हम उस समस्या से कैसे दूर करें। आपके पास खूब सारा मेंटल प्रेशर है, आप पूरी तरीके से थके हुए हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप काम छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम बाद आप कुछ तरीके से गेम खेल लें, और गेम खेलने के बाद सडनली ऐसा एहसास होता है कि हाँ, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। यही रूल बच्चों के साल में भी लागू होता है कि कई बार कई समस्याओं का समाधान भी खेल के द्वारा हो सकता है। स्पेशली जो फिजिकल समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है या बच्चे को भूख नहीं लगने की समस्या आती है, ये इसके लिए खेल खेलना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? जितना बच्चा ज़्यादा खेल खेलेगा उतने ज़्यादा बॉडी का मूवमेंट होगा, उतनी ज़्यादा फिजिकल थकान होगी, और फिजिकल थकान होगी तो क्या होगा? अपने आप बट ऑब्वियस आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो गई है, लैक्टिक एसिड का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो हमें लैक्टिक एसिड को रिमूव करना है और हमें ऑक्सीजन लेनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी को इनटेक ऑफ फूड करना पड़ेगा। जितना इनटेक ऑफ फूड होगा उतना ज़्यादा डाइजेशन पावर भी अच्छा होगा। तो इस तरह की जो कई तरह की समस्याएं आती हैं बच्चों में, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए खेल एक प्रमुख साधन होता है। बच्चों का गेम जो होता है वो अनौपचारिकता से औपचारिकता की तरफ बढ़ता है। अनौपचारिक खेल वो होते हैं जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, आपको जो करना है आपकी इच्छा से करें। बच्चा अगर गेम खेल रहा है, कैच खेल रहा है, वन टिप आउट है या डायरेक्ट कैच आउट है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाएगी, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस खेलने वाले गेम ही पसंद आएंगे। फॉर एन एग्जांपल हम देते हैं, जैसे सितोलिया एक गेम है, ठीक है, एक पारंपरिक गेम है। तो इस गेम में जो रूल होते हैं कि 7 पत्थर रखे जाएंगे, बॉल को टिप करके आउट किया जाएगा, तो वो बच्चा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। तो खेल में एक तरीके से ये भी बताया जाता है कि आपके पास जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम और कायदे हैं, आप उन नियम कायदों को किस तरीके से अपनाते हैं। जो बच्चे जो खेल के नियम कायदों को अपनाते हैं, वही बच्चे जो होते हैं वो आगे जाके समाज के नियम कायदों को ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप गेम में खेलें, गेम में कभी भी बेईमानी ना करें, क्योंकि बेईमानी करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, हम एक बार जीत जाएंगे, 2 बार जीत जाएंगे, हमें खुशी मिल जाती है, परंतु चूंकि वह रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ रहा है, ठीक है, बच्चा जब रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ रहा है तो आगे जाके भी जो अपने जीवन में कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो बच्चों के गेम होते हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने नहीं चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि औपचारिक से अनौपचारिकता की तरफ होते हैं। बिल्कुल, बच्चा जो पहले खेलता है उसके पास खिलौने होते हैं, खिलौने से खेला, उस खिलौने में कभी उसी खिलौने को वो टॉर्टोइज बना लेगा, उसी खिलौने को वो चिड़िया बना लेगा, उसी खिलौने को वो कुछ और पिकॉक बना लेगा। कहने का मतलब उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, परंतु एज बढ़ने के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और फॉलो होते हैं। बालक नए खेलने के लिए इच्छुक होते हैं। आप कभी भी बच्चे के साथ में यह नहीं कह सकते कि बच्चा आज आप यही गेम खेलें, कल भी वही गेम खेलें और आप आगे निरंतर यही गेम खेलते रहेंगे। नहीं,
बच्चे जो होते हैं वो हमेशा नित नए खेल खेलना पसंद करते हैं। जितने नए खेल खेलते हैं उतनी उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, और जितनी ज़्यादा जिज्ञासाएं बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा उनमें नॉलेज बढ़ेगी। तो बच्चे हमेशा नए खेल खेलने के लिए इच्छुक होते हैं। आज ये वाला गेम कंप्लीट हो गया, चलो नया गेम खेलते हैं। आज इस बच्चे ने गेम बताया, दूसरा बच्चा अपने किसी और फ्रेंड के साथ में खेल कर आए, देखो मैं नया गेम खेल के आया, तो नया गेम इस तरीके से खेलते हैं। तो वो नए गेम खेलने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। बच्चों के खेलों में यौन भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल। गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो गेम होते हैं उसमें टोटली वो डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? बॉयज़ होते हैं उनमें जो शारीरिक क्रियाओं वाले जो गेम्स होते हैं वो खेलने की उनमें ज़्यादा इच्छा होती है, उनमें ज़्यादा लालसा होती है बनस्पत जो गर्ल्स होती है उनमें किचन सेट से खेलने के लिए या गुड़िया से खेलने के लिए इनमें ज़्यादा गेम्स खेले जाते हैं। तो इनमें यौन भिन्नताएं पाई जाती है खेल में कि गर्ल्स अलग तरीके के गेम खेलती हैं, बॉयज़ अलग तरीके के गेम खेलते हैं। इसीलिए आपने जब देखा होगा जब ग्रुप बनते हैं तो बॉयज़ के अलग ग्रुप बनते हैं गेम्स में और गर्ल्स के अलग ग्रुप बनते हैं। वो ग्रुप इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनमें खेल खेलने की क्षमताएं भिन्न होती हैं, खेल खेलने की इच्छाएं भिन्न होती हैं। बालकों के खेल में खतरा होता है कि नहीं होता है? बताएं। बिल्कुल, बालकों के खेल में खतरा होता है। बालक एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह जंप करेगा, या सामान को उठाएगा, या वो बॉल को भी इवन पकड़ने लगेगा। तो बॉल भी पकड़ने के लिए वह धक्का देना या ऐसा होता है कि बच्चों के खेल में खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके गिरने का, उनके लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि वह एक जगह बैठ के खेल खेलने की अपेक्षा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा खेल खेलना बहुत पसंद करते हैं। और जब वह शारीरिक क्रियाओं के द्वारा खेल खेलना पसंद करते हैं तो उनके खेल में हमेशा खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है, आयु वृद्धि के साथ साथ विशेष खेलों में अधिक समय लगता है। बिल्कुल, पहले तो क्या होता है कि हमें ये गेम भी पसंद है, वो गेम भी पसंद है, थर्ड गेम भी पसंद है, फोर्थ गेम, हम सारे गेम खेलते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद हमें चूज करने लग जाते हैं कि हमें यह गेम नहीं पसंद है, हम इस गेम को नहीं खेलेंगे, रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ ही गेम रह जाते हैं, हम इस गेम की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो बास्केटबॉल ले लो, चाहे वो फुटबॉल ले लो, या कोई पारंपरिक गेम ले लो। बच्चे उस गेम की तरफ ही बढ़ते हैं और उस गेम को अपने जीवन में अपना लेते हैं कि हमें इस तरीके का गेम या इस तरीके का खेल खेलना है। तो अभी आपने देखा कि बहुत सारी विशेषताएं होती है बच्चों के खेल में, परंतु एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि बच्चे जब खेल खेलते हैं तो अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो संवेग होते हैं, उनको वह पूरी तरीके से भुला के वह किसके और खेलते हैं, केवल खेल खेलते हैं, और जिसमें केवल आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। खेलों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो जितना गेम खेलता है वह बच्चा उतना ज़्यादा क्वालिटेटिव बढ़ता है। अब खेल का हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में क्या महत्व होता है ये अब हम देखते हैं। सबसे पहला ये है कि शारीरिक विकास के अंदर बिल्कुल जितना आप गेम खेलेंगे उतना ज़्यादा फिट रहेंगे। जितना बच्चा ज़्यादा गेम खेलता है उसको उतनी बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। इसीलिए बार बार ये बोला जाता है कि फिजिकल गेम ज़्यादा खेलने चाहिए। टीवी या आपके जो कंप्यूटर पे जो गेम होते हैं या जो मोबाइल पे गेम होते हैं वह आपकी ग्रोथ को कम करते हैं, आपकी ग्रोथ में बाधा डालते हैं। इसीलिए बच्चों को फिजिकल गेम खिलाने चाहिए, इसीलिए बच्चों को फिजिकल गेम की ओर प्रेरित बार बार करना चाहिए। जितना ज़्यादा फिजिकल गेम खेलेंगे उतनी ज़्यादा जो मसल्स होंगी उतनी ज़्यादा एक्टिव होंगी और उतना ही ज़्यादा बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होगा। बच्चे की हाइट बढ़ना, बच्चे का वेट बढ़ना, ये मेन फिजिकल ग्रोथ में देखे जाते हैं। तो हाइट बढ़ना या वेट बढ़ना या बच्चे का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ये किस पर डिपेंड करता है, बच्चा कितना गेम खेलता है। बच्चा जितना ज़्यादा गेम खेलेगा उतना ज़्यादा फिजिकली वह बढ़ेगा। मानसिक विकास में बिल्कुल, क्योंकि हमें खेल खेलते समय यह देखना पड़ता है कि अच्छा ये बॉल इस तरफ जा रही है, तो हमें हमारी चक्षुओं को भी इधर से उधर मूवमेंट कराना पड़ता है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यह व्यक्ति या यह हमारा जो दोस्त है यह बॉल को इस डायरेक्शन में मारेगा, ठीक है, इसके बॉल इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये हम कैसे देखते हैं, हमारे मानसिक विकास होता है तब देखते हैं। तो गेम खेलते समय मानसिक विकास होता है। जितना ज़्यादा गेम खेलते हैं उतना ज़्यादा मानसिक विकास
होता है। आप चाहे किसी भी तरह का गेम ले लें, चाहे आप इंडोर गेम ले लें, चाहे आप आउटडोर गेम ले लें, जितने तरह का गेम होता है, खेला जाता है, उतना ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हम एक गेम खेलते हैं, देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं उस गेम का, किचन सेट का। अक्सर किचन सेट से खेला जाता है, जिसमें घर बनाने अलग अलग डिशेस बनाई जाती है। क्या उनसे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है? बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक विकास तो बहुत होता है, क्योंकि हम चीज़ों को अरेंज करना सीखते हैं। इस चीज़ को हम इस तरीके से रखेंगे, इस चीज़ को, हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा हो रही है, या हमारे पास सामान ज़्यादा हो रहा है, तो या हमारे पास सामान कम है, ये सारी समस्याएं आती हैं खेल खेलते समय। तो इन समस्याओं को अपने आप जब बच्चा होता है वह दूर करता है, तो जितनी समस्याओं को वह दूर करेगा उतना ज़्यादा उसका मानसिक विकास होगा। सामाजिक विकास में, बिल्कुल सामाजिक विकास में कैसी भूमिका रहती है? कभी भी बच्चा खेल अकेला नहीं खेलता है। बच्चा जब खेल खेलता है वह अपने पीयर ग्रुप के साथ में खेलना पसंद करता है, वह उनके साथ में इंटरेक्शन करना पसंद करता है, और चूंकि वह उनके साथ में इंटरेक्शन करना पसंद करता है तो क्या होता है? वह समाज का हिस्सा बन रहा है, उसका सामाजिक विकास हो रहा है। वह उसकी जो गलत, अपने जो दोस्त की या अपने जो फ्रेंड की आदत जो खराब है उसको वह एक्सेप्ट करता है, जो उसकी अच्छी आदतें हैं उसको भी वह एक्सेप्ट करता है, जो उसकी गलत आदत है या जो उसकी गलत बात है वो उसको नेगलेक्ट करना सीखता है। तो वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में डेवलप होता है। आप और हम जो समाज के एक प्राणी हैं वो हम यही तो करते हैं। यदि कोई हमारा मित्र है या कोई सामाजिक प्राणी है तो हम उसकी जो खराब आदतें हैं हम उन आदतों को क्या करते हैं? दूर करते हैं, और जो हम उसकी अच्छी आदतें हैं हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक तरीके का समाज का हिस्सा बन रहे हैं, और हम ये किसके द्वारा बनते हैं? खेल के द्वारा। संवेगात्मक विकास में हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल में खेलों के द्वारा करते हैं, या हम हमारे इमोशंस को खेलों के द्वारा एक्सप्रेस करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। एग्जाम्पल के लेते हैं, कोई यदि टीम बनी हुई है बच्चों की, और बच्चों की टीम क्रिकेट खेल रही है, एक बच्चा बार बार गलत काम कर रहा है, तो हम हमारे दूसरा व्यक्ति है वह संवेगों को कंट्रोल में कर रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल में करना सीख रहा है। कैसे कंट्रोल में? वो जो दूसरा बच्चा जो गलत तरीके से गेम खेल रहा है उसको अवॉइड करके, उसको समझा के वह अपने गुस्से को क्या कर रहा है? कंट्रोल में कर रहा है। या ये भी देखा जाता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको गुस्सा आ रहा होता है तो अनलिमिटेड गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उस समय क्या करते हैं? उस समय जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं इनको गेम खिलाओ। गेम खिलाने से जो उसकी जो अंदर की जो मन की जो बातें होती हैं, मन की जो इच्छाएं होती हैं वह निकल के आ जाती हैं, और वो खेलों के द्वारा ही पूर्ति कर लेता है अपनी इच्छाओं को, अपनी मन की बात को। क्योंकि वो अपने मन की बात को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है तो जो उसके नेगेटिव इमोशंस होते हैं वह कंट्रोल में आते हैं, और जो उसके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वह इंक्रीज हो जाते हैं। नैतिक विकास में, बिल्कुल नैतिक विकास में किस तरीके से करता है? यदि कोई बच्चे एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जो गेम खेल रहे होते हैं, और 10 बच्चे खेल रहे हैं, और 10 बच्चे में से एक बच्चा अगर बेईमानी कर रहा होता है तो बाकी के 9 बच्चे उसे कहते हैं कि यह कार्य गलत है, यह गेम का रूल नहीं है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो क्योंकि 9 बच्चे होते हैं एक साथ और एक बच्चा एक साथ होता है, जो एक बच्चा होता है उसे 9 बच्चों की जो बात होती है, जो कही हुई बात होती है, जो सही बात होती है, जिसे आत्म रूप से वह भी ये मानता है कि ये बात सही है, वह उसको अपनाने लग जाता है। तो जो गलत अनैतिक कार्य वह खेल के रूप में बेईमानी कर रहा था वह वहीं रुक जाती है। यही बात होती है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें वो नैतिकता का गुण अपने आप आ जाता है, और हम उस नैतिकता के गुण को अपना लेते हैं, अनैतिकता को हम छोड़ देते हैं। तो खेल में जो नैतिकता होती है उसे अपनाया जाता है, और उस नैतिकता को ही हम जीवन में भी अपनाते हैं और जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो खेल का नैतिकता में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। व्यक्तित्व विकास में, बिल्कुल व्यक्ति के जो विकास में, क्योंकि उसको इन सब में
बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, वो शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, उसका सामाजिक विकास हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है, उसका नैतिक विकास हो रहा है। इतने सारे विकास जब खेल के द्वारा होते हैं तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का आगे चल के व्यक्तित्व नो डाउट किसी भी तरह से बुरा नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व उतना निखर के आएगा। तो व्यक्तित्व विकास के लिए गेम खेलना, खेल खेलना बहुत ही आवश्यक है। और खेल खेलना अपने पीयर ग्रुप के साथ में, अपने बड़ों के साथ में और अपने छोटों के साथ में, सब एज के ग्रुप के साथ में खेल खेलना अच्छा रहता है। जो बच्चा अपने बड़ों के साथ में, अपने छोटों के साथ में प्लस अपने पीयर ग्रुप के साथ में गेम खेलता है, उसका व्यक्तित्व उतना निखर के आता है, क्योंकि वह उतनी अच्छी तरीके से समाज के साथ में एडजस्ट हो जाता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी बढ़ती है। सृजनात्मक विकास में बिल्कुल हम, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, रेत में खेलते हैं बच्चे रेत में खेलते हैं तो बच्चे टीला बनाते हैं, क्या एक मंदिर बना देंगे या एक छोटा सा घर बना देंगे, इस तरीके का अलग तरीके से सृजनात्मकता बनाते हैं। तो वो चीज़ों को सृजन करते हैं, उनको सृजन करना आ जाता है। या फिर आप देखेंगे अगर बच्चे रेत का टीला ना बनाए, रेत में ना खेलें तो घर में ही खेलें, तो किचन सेट से खेल रहे हैं बच्चे, किचन सेट से खेल रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस किचन सेट को किचन की तरह, जैसे उनके घर का किचन है उस तरीके को जमा रहे हैं, उस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सृजनात्मकता कर रहे हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे गेम्स मिल रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके से ब्लॉक्स मिलेंगे, आपको ब्लॉक्स को जोड़ के आपको बहुत अच्छी चीज़ें बनानी है। उनको ये सिखाया जाता है कि हाँ ब्लॉक में ये चीज़ें बना सकते हैं। अब आप अपनी सृजनात्मकता को यूज़ करें और उससे अलग अलग चीज़ों को बनाएं। अब यह सृजनात्मकता बड़े होने के बाद भी काम में आती है, क्योंकि आपने ब्लॉक्स का कुछ चीज़ बना रखी होती है, तो आपकी सोच जो होती है वो विकसित हो जाती है, आपके जो माइंड्स के बल्ब होते हैं वो एकदम खुल जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग उस समय बहुत ज़्यादा चलने लग जाते हैं, तो आप सृजनात्मकता की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं वह सृजनात्मकता की जगह विनाशात्मकता का भी गेम खेलते हैं। यह एक स्टडी की गई है कि जो बच्चे जिस उम्र में जिस तरीके का खेल खेलते हैं, अगर बड़े होने के पश्चात भी वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। जो सृजनात्मकता का गेम खेलेंगे वो बड़ों के सृजन ही करना चाहेंगे, जो विनाशात्मकता का गेम खेलेंगे वह विनाशात्मकता ही का ही कार्य करेंगे। तो बच्चों को इसीलिए बोला जाता है, बार बार रिपीटेडली कहा जाता है कि आप चाकू से, गन से, इस तरह की जो हानिकारक वस्तुएं उनसे ना खेलें। आपको चाहे वो गुड़िया के बाल बनाना हो, चाहे वो किचन सेट का काम करना हो, या ब्लॉक्स की चीज़ें बनानी हो, या कुछ बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के कलात्मकता होती है, मतलब वो रिबन से कुछ चीज़ बना रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, उनके लिए गेम होता है। जब हमने गेम की डेफिनेशन पढ़ी थी, खेल की परिभाषा पढ़ी थी, तो हॉलॉक के अनुसार वह क्रिया होती है जिस क्रिया में उस व्यक्ति को उस समय आनंद की प्राप्ति होती है। तो डेकोरेशन के लिए बच्चा फ्लावर बना रहा है, वो एक उस तरीके का खेल है। वो खेल कौन सा है, सृजनात्मकता का खेल है ना। नेक्स्ट है अनुशासन विकास में। अनुशासन विकास में हमने कभी एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले कि बच्चे में यदि औपचारिक से अनौपचारिक से औपचारिकता की तरफ खेल खेल रहे होते हैं। अनौपचारिक वो खेल होते हैं जिसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, और औपचारिक रूल्स वह रूल होते हैं जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, वो गेम में जिसको उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिसमें उसको खुशी की प्राप्ति हो रही है, उसमें वह अनुशासन को मान रहा है, तो नो डाउट वो अपने जीवन में उतना ही अनुशासन को लेकर आएगा, क्योंकि उसको आनंद की प्राप्ति कब हो रही है, खेल खेलते हुए हो रही है। तो वो अनुशासन सीख रहा होता है उस समय। आपको इस तरीके से मारना है, आपको इस तरीके से बॉल को मारना है, आपको इस तरीके से बैट को मारना है, या आप शटल कॉक को इस तरीके से पकड़ेंगे, या टीटी के बैट को रूल होता है टीटी के बैट को इस तरीके से पकड़ने का। तो ये अलग अलग गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आपको उस रूल्स को फॉलो करना है, उस रूल्स के अनुशासन में ही रहना है। तो बच्चे को जो अनुशासन सिखाया जाता है वह खेल खेल में ही सिखाया दिया जाता है। डू एंड डोंट्स जो बच्चे के होते हैं, जो उसको जीवन में अपनाने होते हैं, वह किसके द्वारा होता है, खेल के द्वारा बहुत ही आसानी से सिखाया जाता है। भाषा विकास में कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें लगता है कि ये शब्द तो हमने से किसी ने भी नहीं बोला, ये बच्चा कहाँ से सीख कर आया। नो डाउट वह जो भाषा है, वह भाषा जो शब्द हैं, हम
पेरेंट्स, बीइंग ए पेरेंट्स, एक लिमिटेड हमारी जो भाषा होती है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं तो हम लिमिटेड शब्दों का उपयोग करना चालू करते हैं, हमारे पास शब्दों की लिमिटेशंस नहीं होती। परंतु बच्चा क्या होता है, सीख रहा होता है, तो वो अपनी भाषा तो अपने पेरेंट्स से अपनी भाषा सीखेगा, अपने टीचर से भी अपनी भाषा सीखेगा, और वो जो बच्चे जो आपस में उसका जो ग्रुप बना हुआ होता है, जो उसका गेम खेल का जो ग्रुप होता है, उससे भाषा बहुत जल्दी सीख रहा होता है। जल्दी क्यों सीखता है? हम और टीचर्स तो क्या करते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स मैं मेरे बच्चों पे और बीइंग ए टीचर मैं आप पे क्या करूँगी, आपको इस तरह की ही भाषा बोलनी है। परंतु जो पीयर ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, बोल दिया और दूसरे बच्चे ने अपने आप सीख लिया। क्यों? क्योंकि उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं था, तो उसने आनंद के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए भाषा जल्दी से और आसानी से सीख ली। जैसे ही बच्चा की उम्र होती है 3 से 4 साल, वह बाहर निकलना चालू कर देता है, अपने घर से बाहर जाके खेलना चालू करता है। उसकी लैंग्वेज उतनी वर्ड्स जो होते हैं उसकी लैंग्वेज में, उसकी डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं बच्चे की, उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली बच्चा जो घर में रहता है। अगर आप कंपेयर करें जो बच्चा घर में रह रहा है और जो बच्चा बाहर जा रहा है, दोनों की अगर डिक्शनरी देखें तो जो बच्चा बाहर जा रहा है उसकी डिक्शनरी में जो बच्चा घर में रहता है उसके कंपैरेटिवली वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। अनुभव विकास में बच्चों को खेल खेल में जाने किस तरीके के अनुभव हो जाते हैं, अच्छे भी अनुभव होते हैं, बुरे भी अनुभव होते हैं, गमगीन भी अनुभव होते हैं, जाने अलग 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 तरीके के अनुभव होते हैं। बच्चों में जिज्ञासा भी होती है, अच्छा बॉल नाली में चली गई है सपोज, तो उसको किस तरीके से बॉल को हाथ नाली में बिना डाले किस तरीके से निकाला जा सके, तो वो उसका अनुभव हो जाता है कि हाँ हमने इस तरीके से इसको निकाला, या वह अपने पीयर ग्रुप के साथ में शेयर करके, जिज्ञासा करके, सृजनात्मकता करके वह बॉल को बाहर निकाल लेता है। तो उसको नित्य नए अनुभव होने लगते हैं, उसके अनुभव में विकास होने लगता है। वह बड़ा होने के बाद उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उन माइंड से वो फॉलोअप करके तुरंत निकाल लेता है कि हाँ मुझे ये समस्या आ रही है, मेरा पिछला अनुभव गेम का, क्योंकि मैं खेल रहा था तो मुझे पता था ये इस तरीके की समस्या आएगी, इस तरीके की समस्या को इस तरीके से दूर किया जाएगा। तो बच्चों में गेम खेलते समय सामाजिकता की ओर बढ़ने के लिए विभिन्न तरीके के अनुभव होते हैं। अच्छे भी अनुभव होते हैं, हार का भी अनुभव हो जाता है बच्चों को, जीत का भी अनुभव हो जाता है, ड्रॉ का भी अनुभव हो जाता है, वो जीवन में उस चीज़ को अपनाने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि खेल का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। खेल हमारे व्यक्तित्व को बहुत निखारता है। सामाजिक जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए गेम बहुत ज़रूरी है। बच्चों में अनुशासन लाने के लिए गेम बहुत ज़रूरी है। बच्चे का मानसिक विकास के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, हर तरीके का विकास होता है, चाहे वो वाणी का विकास हो, किसी भी तरह का विकास हो, तो बच्चों को खेल खिलाना बहुत ज़रूरी है। खेल बच्चा जिस तरीके का खेलेगा, जिस तरीके से खेलेगा, उसी तरीके से वह उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है।